302, 364 ए जैसे हीनियस ऑफेंसेस फिर भी जमानत मंजूर हुई क्यों? ऑनरेबल कोर्ट ने कहा क्रिमिनल केस सेक्शन 302 मर्डर केस में जमानत मंजूर हुई। अक्सर दोस्त इस चीज का शिकवा करते हैं कि जी मैं सिर्फ अक्यूज की फेवर के अंदर वीडियोस बनाता हूं। ऐसा नहीं है। मैं प्रोपोजिशन, परसेप्शन, अकॉर्डिंग लॉ, ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट के शेल्टर्स में वीडियो बनाता हूं। जो प्रिंसिपल होते हैं वो शेयर करता हूं। मदई कंप्लेनेंट एफआईआर दर्ज करवाते हुए ऐसी बहुत सारी गलतियां करता है जो कि जानबूझकर गलतियां होती हैं वक्ती किसी को फंसाने के लिए, जो बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। इस जजमेंट में भी ऐसा हुआ और बहुत सारे जजमेंट में ऐसा हुआ। मदई कंप्लेनेंट अपनी एफआईआर को बेहतरीन तरीके से कैसे दर्ज करवा सकता है, इस पर भी बड़ी जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगी। स्टे कनेक्टेड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, साइटेशन लिख लें, देन आपको इसकी प्रोपोजिशन बताता हूं। पीएलडी 2024 एससी पेज 73, जिसके अंदर नाकिस तफ्तीश, गवाहान के बयानात, मर्डर जैसा 302, 364 ए जैसे हीनियस ऑफेंसेस फिर भी जमानत मंजूर हुई क्यों? ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इस्तगासा के गवाहों के बयानात में भी तजाद है। गवाहों में सिर्फ 2 करीबी अजीज की हद तक बयानात रिकॉर्ड किए गए, इसके अलावा किसी के बयानात रिकॉर्ड नहीं किए गए। तफ्तीश में कमियां कोताहियां हैं। अब यहां पर होता क्या है, मदई जो है वो सारा का सारा रिलायंस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर करके बैठ जाता है। एक बात याद रख ले कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जितना आपका है उतना मुलजम का भी है। ये कानूनी बात कर रहा हूं मैं, जो कानून उसके ऊपर इंपोज करता है कि आपने जो मुलजम की फेवर में ढूंढना है वही मदई की फेवर में ढूंढना है। जैसा आपने मुलजम के अगेंस्ट ढूंढना है वैसा आपने मदई के अगेंस्ट भी ढूंढना है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपके साथ हमदर्दी संपत्ति क्यों रखेगा? हम सारे का सारा मामला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर डाल के सुकून से बैठे रहते हैं, अपना वकील नहीं करते, अपने वकील की बात पर अमल नहीं करते। तो तफ्तीशी जब आपके साथ कोई बात कर रहा है, दूसरी तरफ भी बात कर रहा है, पूछताछ हो रही है, उसको पता है कि कहां पर लूप होल है, क्या चीज है, तो इधर उधर से मामला जैसे भी सेटलमेंट हो गए, वट एवर, आप चाहे मदई हैं या मुलजम हैं, पहले दिन ही अपना वकील हायर करें, पहले दिन ही अपने वकील के साथ इंगेज हो, अपने वकील को लेकर चले, जैसे वो एडवाइस करे, जिस तरीके से वो एडवाइस करे, उन चीजों को लेकर आगे चले। अगर तफ्तीशी आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी चीजें रिकॉर्ड पर नहीं ला रहा या कोई एक्स्ट्रा वर्जन ऐसा ला रहा है जो या तो मुलजम की फेवर में है या मदई की फेवर में है, जो कि आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं, तो आप उसके सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप ऑनरेबल मजिस्ट्रियल कोर्ट के अंदर भी एप्लीकेशन फाइल करके अपने मौकफ की दुरुस्तगी भी करवा सकते हैं और सही तरीके से अपने केस को आगे चलवा भी सकते हैं। ये बहुत जरूरी है आपके किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर। तो इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल अलाउ की, इन कुछ असूलों का वजह किया कि जहां पर मदई और मुलजम कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, मदई कौन सी गलतियां करके सिर्फ तफ्तीशी पर रिलायंस करता अपना केस खराब करवा लेता है। जब भी आपके खिलाफ क्रिमिनल केस स्टार्ट हो या आपने करवाया हो तो अपना वकील इंगेज करें, उसकी मुशावरत के साथ फिर अपने केस को आगे लेकर चले। स्टे कनेक्टेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। सलाम।